बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विटामिन D3 की आजकल काफ़ी कमी है और हॉट टॉपिक है। और अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक लाइव रेडियो टॉक शो है, उस पर डिस्कशन चल रहा था कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, और गेस्ट स्पीकर थे कोई गालिबन बाहर के रहे होंगे, वो जो डॉक्टर थे और गालिबन सर्जन भी साथ में थे और डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि जी विटामिन D3 यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा कम है। और बार बार उनका थोड़ा सा एम्फेसाइज ये था कि ये लेडीज़ में कम है और लेडीज़ चूँकि यहाँ कवर करती हैं अक्सर, इसलिए कम है विटामिन D3। इस तरह की कुछ बातें हो रही थी घूम फिर कर। हालांकि फैक्ट नहीं है और कुछ सही है, लेकिन यह है कि सारी चीज़ें इसी बात पर रख दी जाएँ कि चूँकि कवर करती हैं ये लेडीज़ की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। तो मैं चूँकि लाइव टॉक शो होता है, आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो मैंने उनको कॉल की, अपने आपको इंट्रोड्यूस कराया। मैंने कहा देखिए, सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि ये मिडिल ईस्टर्न प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। विटामिन D3 की डिफिशियंसी ग्लोबली इस वक्त है। दूसरी है औरतों की सिर्फ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, मर्दों का बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है। यानी हमारे पास तो ऐसे ऐसे मर्द आते हैं उनके 4 विटामिन D3 का लेवल है, आप सोचें। तो ये मर्दों की प्रॉब्लम। कितना सूरज से जो विटामिन D3 हमें मिलता है, वो सारा ऐसा नहीं है कि सूरज की कमी की वजह से हमें एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। वो तो आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार आप 20-20 मिनट के लिए आप बैठ जाएँ इसमें, यानी कि आपके 20% बॉडी भी सिर्फ एक्सपोज हो, सो यू गेट व्हाट यू नीड फ्रॉम द सन। आपको मिल जाता है जो कुछ सूरज से ज़रूरत होती है। प्रॉब्लम है क्यों विटामिन D3 की डिफिशियंसी हो रही है, इसकी कोई वजह है। एक तो प्रोसेस है, उसको कहते हैं सल्फेशन एंड मेथिलेशन। जो लिवर से होता है वो हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड है, उस वजह से कि हमारे खाने सही नहीं। फिर दूसरी ये कि हम अच्छी फैट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अच्छी फैट चाहिए होती है विटामिन D3 को मेटाबोलाइज करने के लिए सूरज से, वो हम ले नहीं रहे। हम ख़राब फैट, रिफाइंड ऑयल्स लेते रहते हैं, अच्छी फैट को हमने छोड़ दिया है। अच्छी फैट खाइए, देसी घी खाइए, ऑलिव ऑयल खाइए, थोड़ा मक्खन भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, दूध भी पीजिए, अच्छी फैट्स हैं। ये जब हमारी बॉडी में होती है तो विटामिन D3 पूरी तरह से प्रॉपर्ली सिंथेसाइज होती है। वी नीड गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए होती है, इसकी प्रेजेंस में विटामिन D3 सिंथेसाइज होती है। हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL ज़्यादा है, HDL कम है, जिसकी वजह से पूरा सिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इसको जहन में रखना चाहिए। विटामिन D3 जब भी लें, इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि एक तो हम कभी भी इसको एडवाइज़ नहीं करते कि विटामिन D3 की 50,000 इंटरनेशनल यूनिट डोज किसी को दी जाए। ये बहुत नॉर्मल सिनेरियो है। डॉक्टर्स को आप देखें, जब भी प्रेस्क्राइब होगी 50-60,000 वीकली प्रेस्क्राइब होगी, हम इसको मना करते हैं। देखिए, उसकी बहुत सारी वजह हैं। एक तो ये कि आप कुछ रोज़ाना उसको दे दीजिए विटामिन D3 5000 IU दे दें, वरना मेंटेन करने के लिए किसी का ठीक है उसको 1000-2000 IU भी काफ़ी होती है। ये ना करें कि 50,000-60,000 वीकली एक हॉरेंडस अमाउंट दे दें। बल्कि कुछ लोग तो आप ये भी करें कि शॉर्ट्स लगाते हैं, यानी मोर देन 200,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 की होती है। नहीं, क्यों मना करते हैं उसको? उसकी वजह है 2। मिसाल के तौर पर, अगर कोई ये कहे कि सेब फ़ायदे की चीज़, मैं मिसाल दे रहा हूँ, सेब फ़ायदे की चीज़ है, तो भाई आप 1-2 सेब रोज़ाना खाओ। क्या ज़रूरत है कि हफ्ते में आप 16 सेब एक दिन में खा रहे हैं? तो आप रोज़ाना 1-2 सेब खाएंगे तो बॉडी उसको ज़्यादा अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकती है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा ये कि विटामिन D3 क्या करती है कि विटामिन D3 जब हम लेते हैं तो कैल्शियम का एक्यूमुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, विच इज़ ओके। क्योंकि ये एक वजह ये भी है जिसकी वजह से विटामिन D3 दी जाती है, कहते हैं बोन्स कमज़ोर हो रही है, इसको हम दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, विटामिन D3 की वजह से कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन कैल्शियम को कहाँ जाना चाहिए? कैल्शियम को बोन्स के अंदर जाना चाहिए। बोन्स के अंदर कैल्शियम जाए, इसको डायरेक्ट करने के लिए विटामिन K2 की प्रेजेंस ज़रूरी है, विटामिन K2 होना ज़रूरी है। इसलिए जो नेचुरल जो सोर्सेस हैं विटामिन D3 से मिलती है, उसके अंदर विटामिन K2 भी अल्लाह ने रखा है ऑलरेडी। लेकिन चूँकि हम अभी विटामिन D3 तो ले रहे हैं, उसके साथ विटामिन K2 नहीं लेते, तो क्या होता है कि ये जो कैल्शियम है बहुत ज़्यादा मौजूद है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, बोन्स में नहीं जा रहा था, सॉफ्ट टिश्यू में जाता है।
कभी कभी आर्टरीज में भी जाता है, इसकी वजह से बहुत सारी कंडीशन अनवांटेड हो रही हैं, बहुत सारे। मैं आपको यानी कि आप खुद उसको इसका आप टाइप करिए रिलेशनशिप को, आप गूगल करिए विटामिन D3 एंड विटामिन K2, ये दोनों का रिलेशनशिप आपको पता चले कितना ज़रूरी है। अगर आप विटामिन D3 ले रहे हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि यू टेक विटामिन K2। इसकी भी एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म है विटामिन K2 की, NK7 कहलाती है, तो उसमें देखें NK7 लिखा हुआ है विटामिन K2 का। अच्छा, विटामिन K2 लेना है, विटामिन K अलग चीज़ है, विटामिन K1 अलग चीज़ है, आपको विटामिन K2 लेना है। तो लिहाजा विटामिन D3 बहुत फ़ायदे की चीज़ है, लेने की चीज़ को कम है, उसको ज़रूर लें। सुपीरियर एक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारे काम है इसके, इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम करती है, और डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है इस वक्त, ज़रूर लें। 2 चीज़ मैंने आपको कही, एक तो बजाय इसके 50,000 एक साथ लें, अब रोज़ाना कुछ डोसेज लें कम, दूसरे विटामिन K2 उसके साथ ज़रूर लें। ये 2 चीज़ें, इसका एहतमाम करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।